क्लास 10th के MCQ के सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक आज सॉल्व करेंगे, और जिसमें क्वेश्चंस मैंने पहला क्वेश्चंस जो लिया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लिया है। क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट m, -n एंड -n, n इज। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो एक बार फिर और से रिकॉल करा देता हूं मैं। ये है आपका m, -n, यानी a का कोऑर्डिनेट जो है m, -n है, और b का कोऑर्डिनेट जो है -m, n है। तो आप ये समझ सकते हैं, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसको आप दूसरी तरफ भी लिख सकते हैं, y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, डिस्टेंस निकालना है। इसमें देखिए, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 है और ये y2 है। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x2, x1, y2, y1, so we can write -m -m whole square plus y2 - y1 n -n होल स्क्वायर। सो इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों लाइक टर्म है, नेगेटिव टर्म है, तो इसको लिख सकते हैं -2m का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं n माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज 2n का स्क्वायर। ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, तो n + n 2n हो जाएगा। क्या इसको लिख सकते हैं 4m स्क्वायर, क्योंकि एवरी नेगेटिव नंबर का यदि इवन नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो ये पॉजिटिव होता है, दैट इज 4n स्क्वायर। यदि हम इसको लिखने की कोशिश करें तो 4 कॉमन ले सकते हैं, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। यहाँ हम इसको लिख देते हैं 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये कोई यूनिट इसका स्पेसिफिक यूनिट नहीं है, इसलिए डिस्टेंस के कंडीशन में यूनिट ही लिखते हैं, तो ये यूनिट्स होगा। और ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज। यानी कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका जो बेस रेडियस है ये कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी r = 7 सेंटीमीटर है, एंड हाइट = कितना है 10 सेंटीमीटर है। देयरफॉर वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वी नो दैट द फार्मूला इज 5r²h, तो πr²h, तो पाई की वैल्यू इज गिवन ऑलरेडी 22/7, r² मीन्स 7 स्क्वायर इंटू h, दैट इज इक्वल टू 10, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10, इट्स इजी टू फाइंड आउट। मल्टीप्लाई करेंगे 22 7 जा 154, एंड दैट मल्टीप्लाई ऑफ द 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्लास दिया है, ये फ्रीक्वेंसी दिया है 0 से 5, 6 to 8। अब ये देखने की बात ये है इसमें कि जो भी फ्रीक्वेंसी इसमें दिया हुआ है वो कैसा है, और जो भी इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल कहलाता है ये कैसा क्लास इंटरवल, ये
क्लास इंटरवल आपका डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस, इसको कंटिन्यूअस बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां हम क्लास इंटरवल को लिख देते हैं CI, फ्रीक्वेंसी को लिख देते हैं FI, और जब भी मीडियन की बात आती है तो वहां क्या निकलता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल। तो करेंगे क्या कि इसमें क्या करेंगे हम कि 0.5 दोनों में जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता, नेगेटिव में हो ही नहीं सकती, तो इसमें दोनों में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या होगा 5.5। अब इसमें देखिए, इसमें क्या करना पड़ेगा हमको कि लोअर लिमिट में घटाना पड़ेगा, अपर लिमिट में जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5.5 और ये हो जाएगा 10.5। यहां हम चलते हैं तो क्या होगा, इधर हम घटा दिए, इधर ऐड कर दिए, तो क्या होगा या 11.5। यहाँ पे चले हम एक में घटाएंगे, दूसरे में जोड़ेंगे, 11.5 और ये हो जाएगा 17.5। नेक्स्ट में चलेंगे हम तो ये हो जाएगा 17.5, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और आगे जोड़ेंगे तो 23.5। इसके आगे जाएंगे तो कितना होगा 23.5, और नेक्स्ट आपका हो जाएगा 29.5। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए 13, 10, 15, 8 एंड 11। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए क्या होगा, पहले वाला के सेम होता है 13, दूसरे वाले में दोनों को जोड़ देते हैं तो 23, तीसरे वाले में इसको भी जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 38, चौथे वाले में फिर इसको जोड़ेंगे यानी 8 को जोड़ते हैं तो कितना होगा 46, और नेक्स्ट में इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 59। फिर से एक बार ऐड को चेक कर लीजिए, 13, 23, 38, ये हो जाएगा 57। अब देखिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो गई आपका। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि ये पूछ रहा है कि द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास क्या होगा, तो इसमें ये देखिए कि इसका मीडियन हम देखने की कोशिश करते हैं, तो ये जो लास्ट टर्म जो आता है ना, इसका यही इसका सम होता है, दैट इज द 57। यानी जो मीडियन क्लास होती है, ये टोटल जो है मीडियन क्या होगा, ये ऑड मीडियन होगा। ऑड मीडियन कितना है 57, तो 57 प्लस 1/2, तो क्या होता है ऑड, यदि मीडियन के कंडीशन में निकालना हो, यदि एन ऑड होता है तो क्या होता है n प्लस 1/2 टर्म, ये फार्मूला होता है इसका, तो ये टर्म हो जाएगा, यानी 58/2 टर्म मतलब 29। अब आपको देखना पड़ेगा कि 29 कहां आएगा, ये देखिए 28 है, सबको जोड़ने के बाद 28 है, यह इसके और इसके बीच में आएगा 28, यानी कि हमको जो मीडियन जो लिमिट माननी पड़ेगी वो ये माननी पड़ेगी। तो देयरफॉर मीडियन लिमिट क्या होगी, मीडियन लिमिट्स क्या होगी हमारी, तो उसका इंटरवल हो जाएगा आपका 11.5 और दूसरा हो जाएगा 17.5। अब इसका पूछ रहे क्या, इसका पूछ रहे अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और दैट इज कॉल्ड अपर लिमिट, अपर लिमिट। तो इस प्रकार आपका आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 17.5, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ बैग कंटेन्स 12 रेड एंड 8 ब्लू मार्बल्स, अ मार्बल्स इज ड्रॉन एट अ रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू मार्बल। आपको पता है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये चूंकि मिक्स प्रोबेबिलिटी में आता है, ये इसको हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ हम आउटकम की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, 12 + 8 = 20, एंड फेवरेबल आउटकम की बात करेंगे हम, आउटकम की बात करेंगे तो ये हमारा कौन सा है, ब्लू मार्बल की बात करता है, तो 8 हो जाएगा। देयरफॉर आपको पता है कि PE = क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स
इसके आधार पर देखते हैं तो क्या होता है 8 बाई फेवरेबल आउटकम हमारा 8 है, 8 बाई 20, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो 4 2 जा 4 5 जा 2/5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का है। इसमें इक्वेशंस गिवन दैट है, गिवन इक्वेशंस आर x + 2y + 5 = 0 एंड सेकेंड है -3x - 6y + 1 = 0। यदि हम लोग बात करें इक्वेशन के कंटेंट में तो a1 क्या हो जाएगा, x का जो कोफिशिएंट होगा a1 = 1, a2 = -3, b1 = y का कोफिशिएंट 2, b2 = y का कोफिशिएंट -6, c1 = 5 एंड c2 = 1। अब हमको क्या करना है कि चेक करना पड़ेगा a1/a2 = क्या है 1/-3 है, एंड b1/b2 = 2/-6 है, जिसको हम लोग ऐसे कट करेंगे तो 1/-3 हो जाएगा ये भी, एंड c1/c2 दैट = 5/1। अब सिचुएशन क्या बन रहा है, सिचुएशन बन रहा है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 का। इस रिलेशंस को या इस सिचुएशंस को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं हम, नो सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन इस सिचुएशन को। इसका और भी दूसरा नाम है, इसका नाम है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इसका नाम है पैरेलल। पैरेलल 3 नाम से जाना जाता है किस सिचुएशन को, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है क्योंकि इसमें 3 सिचुएशन हमको याद करने होते हैं। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड कंडीशन होती है इसकी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। That's why the probability that a non-leap year selected की बात कर रहा है, at random will be contain 53 Sundays, यानी 53 Sundays की बात कर रहा है। इसका मतलब यह है कि एक नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। यदि 365 डेज को हम डिवाइड करते हैं 7 से तो क्या एग्जैक्टली ये डिवाइड होगा, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। क्या होगा 30 14 ये 1/7 हो जाएगा, मतलब 52 वीक्स होंगे इसमें, 52 वीक्स होंगे और 1/7 का कंटेंट, यानी एक दिन हमारा जो है लेफ्ट बचेगा। क्यों, क्योंकि 7th डे संडे है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अब टोटल नंबर ऑफ द इवेंट्स कितना है, 7 है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, एक दिन की बात करें तो प्रोबेबिलिटी दैट ऑन नॉन लीप ईयर selected at the random will be contain 53 संडेज। 53 संडेज की बात करें तो 52 तो संडे आ गया है, एक संडे की बात कर रहा है, तो 1/7 हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर से रियल नंबर से है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 3525? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे, फैक्टर्स ऑफ 3000। टू 1500, 2750, 3250, फिर शॉर्ट ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 550, फिर लेते हैं 5, 10, फिर 5, 2। सो दिस इज द फैक्टर 1, 2, 3, 1, 2, 3, फिर 3 is 1 and 5 is 3 times। ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 3। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 5 to 5, सेम मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल देते हैं। 5 to 5 हमारे लिए 3 से कट रहा है तो 3 से कटा देते हैं। 17, 5, 7, 5, 12, 13, 3 से नहीं कटेगा, 5 से 5 यानी 15, 50, 25, फिर 5 and 7, तो ये हो गया 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 1। अब देखिए क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो संख्या देखनी है जो दोनों में प्रेजेंट हो। तो देखिए 3 के पावर 1 प्रेजेंट है तो यहाँ लिख दिए 3, 5 के पावर 2 और 5 के पावर 3, तो 5 के पावर 2 दोनों में तो प्रेजेंट होगा ही होगा, तो 5 के पावर 2 ले लिए, एंड 7 नहीं है किसी में, तो दैट इज द आंसर। अब चेक कर लीजिए क्या होगा, 3 इंटू 25, यानी इसका आंसर हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन है कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स और डायमीटर्स आर -6,3 एंड 6,4 इज, मींस क्या कह रहा है कि द सेंटर क्या हो सकता है। सब देखिए डायमीटर कहां से पास थ्रू करता है, सेंटर से। सपोज दैट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 6,3 और कोऑर्डिनेट बी का पता है 6,4, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है। सेंटर चूंकि मिड पॉइंट होता है, ए और बी का मिड पॉइंट होता है, ये आर और आर होता है, तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, तो -6 प्लस 6 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि एक ही पे 0 है, बाकी किसी पे नहीं है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूं। y1 3 है और y2 4 है, बाई 2 यानी 7/2, यानी कि इसका सेंटर जो होगा उसका कोऑर्डिनेट आपका होगा 0,7/2, दैट इज द सी ऑप्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन है कि sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a इक्वल टू वॉट। इस ऑप्शन में से हमको चूज करना है। तो बेसिक इसका कंसेप्ट क्या होता है ना कि आप इसको जो साइन cos tan है इसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। सपोज दैट हम कैसे करेंगे इसको, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a है, 1 माइनस sin a है, इसको हम चेंज कर देंगे साइन और कॉस में, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, प्लस इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, कॉस कॉस का कॉस हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए एज इट इज रहेगा। अब ऊपर देखिए आइडेंटिटी पे काम कर रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा नीचे क्या हो जाएगा कॉस है। ये आइडेंटिटी है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन
कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको बोलते हैं हम कॉस स्क्वायर है। आइडेंटिटी है, आप याद कर लीजिएगा, फर्स्ट आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देयरफॉर हम कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहां से हम इसको लिख दे रहे हैं डायरेक्ट कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये कट गया, क्या बचा कॉस ए, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए से कॉस ए को कट करेंगे तो क्या बचेगा कॉस ए, क्या बचेगा कॉस ए। तो चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, कॉस ए कहां है, डी ऑप्शन पे है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum and product of the zeros are इतना and इतना means 21/8 and 5/16। मतलब क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 21/8। सम पहले है तो पहले वाला टर्म जो होगा वो सम का होगा, एंड सेकेंड है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 5/16। अब हमको क्या चाहिए, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, इसको ये भी बोलते हैं सम ऑफ जीरोस इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको ये लिख लीजिए या ऑब्लिक में ये लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नाउ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 21/8, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 5/16। इसका चाहे आप तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा, अदरवाइज ये भी आंसर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 16 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8 का 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 21 2 जा कितना हो जाएगा 42x प्लस 5। अब आपका क्या मिल गया, ये 1/16 इन ब्रैकेट 16x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 5। ये ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी है, देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। वन मोर थिंग, इसी तरह हम लोग लगातार वीडियो बनाते रहेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।